दो बकरियों की लड़ाई। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक संकीर्ण नदी बहती थी, जिसके ऊपर एक संकरा सा पुल था। यह पुल जंगल के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता था। आसपास के सभी जानवर इस पुल का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए करते थे। लेकिन यह पुल इतना छोटा था कि एक बार में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर, भालू और पक्षियों की अनेक प्रजातियां। लेकिन इस कहानी की असली पात्र थीं दो बकरियां, गुड़िया और बिंदिया। दोनों अपनी सुंदरता और तगड़े स्वभाव के लिए मशहूर थीं। हालांकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं, पर जंगल में दोनों की अलग अलग दोस्त मंडली थी। एक दिन की बात है। सूरज अपने चरम पर था और नदी की लहरें शांत थीं। दोपहर के समय बकरियां भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। दोनों बकरियां जंगल के अलग अलग छोर पर थीं। भोजन की तलाश में वे दोनों उसी संकरे पुल की ओर बढ़ीं, जो नदी को पार करने का एकमात्र रास्ता था। गुड़िया उत्तर की ओर से पुल पर पहुंची, तो बिंदिया दक्षिण की ओर से। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही जल्दी में थीं और कोई भी वापस मुड़ना नहीं चाहती थी। गुड़िया ने जोर से आवाज लगाई, अरे बिंदिया, तू वापस चली जा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले जाने दे। बिंदिया ने घमंड से उत्तर दिया, पहले आने की बात मत कर। मेरे पास वापस जाने का समय नहीं है। तू ही वापस चली जा। दोनों बकरियां जिद पर अड़ गईं। एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उनकी जिद और गुस्सा बढ़ने लगा। बात इतनी भी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह घूरना शुरू कर दिया। जंगल के दूसरे जानवरों को जब इस बात का पता चला कि दोनों बकरियां आपस में लड़ने वाली हैं, तो वे भी देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बंदर, गिलहरी, चिड़ियां सभी पेड़ों पर बैठकर तमाशा देखने लगे। एक बूढ़ा खरगोश जो समझदार था, उसने दोनों को समझाने की कोशिश की। अरे बहनों, लड़ाई से क्या होगा? अगर तुम दोनों जिद छोड़कर समझदारी से काम लोगी, तो दोनों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोनों बकरियां अपनी जिद पर अड़ी रहीं। गुड़िया ने कहा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिंदिया ने भी चिल्लाकर कहा, और मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। धीरे धीरे दोनों ने आपस में टक्कर मारना शुरू कर दिया। उनके सिंग आपस में टकरा रहे थे। नदी के नीचे की लहरें तेज हो गईं। दोनों की ताकत बराबर थी, इसलिए कोई भी जीत नहीं पा रही थी। लेकिन लड़ाई में दोनों की ऊर्जा कम होने लगी। इस बीच कुछ समझदार जानवरों ने सुझाव दिया, यह लड़ाई व्यर्थ है। तुम दोनों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। पुल इतना कमजोर है कि लड़ते लड़ते तुम दोनों गिर जाओगी। लेकिन अहंकार की आग में जल रही दोनों बकरियां एक दूसरे को हर हाल में हराना चाहती थीं। दोनों का मानना था कि जो हार जाएगा उसकी पूरे जंगल में बेइज्जती होगी। वे अपने सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थीं। एक बूढ़े सियार ने कहा, यह सम्मान का नहीं, जीवन का सवाल है। क्या सम्मान जीवन से बड़ा है? लेकिन दोनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वे पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करती रहीं। लड़ते लड़ते अचानक पुल की लकड़ियां चरमराने लगीं। पुल टूटने की स्थिति में आ गया। नीचे नदी की लहरें उफान पर थीं। दोनों बकरियां समझ गईं कि अगर वे ऐसे ही लड़ती रहीं, तो दोनों की जान चली जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि अब दोनों का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। अंत में एक चिड़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम दोनों इतनी मूर्ख हो कि अपने अहंकार के कारण अपनी जान गंवा दोगी? क्या यह सम्मान तुम्हारे जीवन से बड़ा है? चिड़िया की बात सुनकर दोनों बकरियां एक पल के लिए रुक गईं। वे हाँफ रही थीं, पसीने में भीगी हुई थीं। उन्होंने नीचे की तरफ देखा। नदी की तेज धाराएं उन्हें निगलने के लिए तैयार थीं। कुछ देर के लिए एक लंबी चुप्पी छा गई। गुड़िया ने बिंदिया की ओर देखा और बिंदिया ने गुड़िया की ओर। दोनों की आंखों में अब डर था। गुड़िया ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों गलत थे। लड़ाई में हम दोनों की जान चली जाती। बिंदिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, जीतने का क्या फायदा अगर हम जीवित ही नहीं रहे। उन्होंने फैसला किया कि वे दोनों समझदारी से काम लेंगी, एक एक करके पुल पार करेंगी। गुड़िया ने कहा, तुम पहले जाओ।
बिंदिया ने कहा, नहीं तुम पहले जाओ। आखिरकार गुड़िया पहले चली गई और फिर बिंदिया ने भी पुल पार किया। दोनों सुरक्षित थीं। दोनों ने महसूस किया कि अहंकार में आकर वे अपनी जान जोखिम में डाल रही थीं। जंगल के जानवरों ने भी राहत की सांस ली और तालियां बजाईं। इस घटना के बाद दोनों बकरियां अच्छी दोस्त बन गईं। वे समझ गईं कि जीवन में जिद और अहंकार से बढ़कर समझदारी और सहयोग है।